वहां जाकर मध्य प्रदेश सिंगरौली चुनावी जनसभा गए और वहां पर क्या हुआ, आगे की अपडेट आपको देंगे नितेश चतुर्वेदी INDC न्यूज़ से। और अभी हम नई दिल्ली में हैं। हालांकि आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको आज ईडी के ऑफिस पेश होना था, लेकिन आज 2 नवंबर है और ईडी के ऑफिस नहीं गए। उनकी जो चुनावी जनसभा थी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हो रही थी, तो वो वहाँ चले गए। उससे पहले ईडी के लिए उन्होंने जो लेटर आया था उसमें उनका जवाब देते हुए केजरीवाल जी ने पूछा कि उनको किस बेस पर उनको ईडी के लिए बुलाया गया है। हालांकि 16 अप्रैल 2023 में उनके लिए 9.5 घंटे पूछताछ की थी सीबीआई ने, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है। 16 अप्रैल को पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी के सामने पेश होने के लिए 2 नवंबर की तिथि यानी आज का दिन तय था, लेकिन चुनावी कैंपेन करने के लिए केजरीवाल जी वहां चले गए। आगे की अपडेट आपको बताते रहेंगे INDC न्यूज़ पर। दोस्तों, 30 अक्टूबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी की बेल को रिजेक्ट किया और तब से उस रिजेक्शन ऑर्डर के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। 45 पेज का वो ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी। ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों के दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब यह कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर सिसोदिया जी को लगता है कि ये जो ट्रायल है ये धीरे चल रही है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नंबर 2, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लेके बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला
ईडी के संबंध में यह कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है, ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। तीसरी बात, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मैं ये पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया? 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है, कोई ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है? कौन है मनोज तिवारी? या भगवान विष्णु के अवतार हैं कि उनको सब पता है? मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था, अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं दिया था। सत्ता किसके हाथ में आएगी और वो सत्ता आने के बाद पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग ना करे, ये हमेशा हर चुनी हुई सरकार और हर प्रजातांत्रिक देश के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिसके पास सत्ता आएगी, जिसके पास एजेंसीज आएंगी, वो उसका अगर दुरुपयोग करने में लग जाएगा तो उस पे कैसे अंकुश लगाए जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं, ये हर देश के कानून में इसके प्रावधान किए गए। अंग्रेजों के समय में भी ये प्रावधान किए गए कि पुलिस अगर किसी के घर में सर्च करती है तो सर्च वारंट कोर्ट से जरूरी है लेना। ऐसा नहीं है कि पुलिस का मन किया किसी के घर में घुस गए और उसकी तलाशी लेनी शुरू की, नहीं। इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा से बनाए गए। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और यह सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण यह इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्योंकि जो जवाब सीएम ने दिया है ईडी को, उसमें ये नहीं लिखा है कि वो अगली बार कब पेश होना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि इस समन को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा है, क्या आगे आप कभी नहीं जाएंगे या फिर उन्होंने जी पंकज जी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अस्पष्टता है, ये राजनीतिक दुर्भाव से, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है, लिहाजा आपके पास
इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है। आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको समन भेजा जाता है वो एक्सटेंशन सीक करता है और अगली तारीख की बात करता है और फिर ईडी उसके बाद दोबारा एक नई डेट देती है। तो ऐसे हालात में तो ईडी तुरंत से आपको एक समन भेज सकती है। देखिए, आप इस बात को समझिए, जो कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए बनाए गए थे कि किसी एजेंसी का अपना राज ना हो जाए कि उसको जिसको मन करे बुला लिया, जिसको मन किया गिरफ्तार कर दिया। ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ईडी के इस सम्मन को ही कहा है कि आपका ये सम्मन जो है गैर कानूनी है। आप ऐसे सम्मन नहीं दे सकते, ऐसी अस्पष्टता से आप किसी को भी नहीं बुला सकते। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हैं कि ईडी आपको स्पष्ट जवाब दे कि ईडी क्यों बुलाना चाहती है? क्या आप ईडी चाहते हैं कि ईडी स्पष्ट करे या स्पष्ट तौर से बताए कि ये वजह है, ये जानकारी हमें चाहिए इसलिए हम बुला रहे हैं? आप चाहते हैं कि ईडी ऐसा लिख के दे आपको? नहीं, हमने ईडी को लिख के दिया है। ईडी देखिए, ईडी को जो लिखना, हम क्यों चाहेंगे कि ईडी क्या हमको करे? ईडी तो वो करेगी जो उनके जो राजनीतिक उनके आका है वो है। अब ईडी के वकील ईडी को सलाह देंगे, मैं तो ईडी को सलाह नहीं दूंगा। राजघाट पे प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डर गए। आप कोर्ट में चुनौती देंगे ईडी के समन को? तो क्या ये तो लीगल टीम तय करेगी। सौरभ जी, भाजपा आरोप लगा रही है, वो प्रदर्शन कर रही है राजघाट पे, क्या कहेंगे? वो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। बात कही जो आपने कहा, मनोज तिवारी ने ये कहा कि 30 तारीख को आतिशी ने कहा था और उन्होंने ईडी के समन के बाद कहा है। और वो ये मैं मनोज तिवारी जी को झूठा साबित करने के लिए आपके सामने एएनआई का ट्विटर हैंडल खोल देता हूं। आप सब भी खोल लीजिए। मेरी याददाश्त वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं। ये ईडी का, ये एएनआई का ट्वीट है। एपिसोड 110 विद मनोज तिवारी प्रीमियर्स टुडे एट 5 PM IST। और ये ट्वीट है 11:38 29 अक्टूबर 2023। ये मैं चला देता हूं आपके सुबह की 11 का नंबर अगला है, वो भी जेल जाएंगे। आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे? राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। उनको हम पॉलिटिकल पार्टी तो अब नहीं कह सकते, वो पॉलिटिकल। तो ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल एएनआई की स्मिता प्रकाश जी का था कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे। और ये जब प्रकाशित हो रहा है, ये 11:48 पे 29 तारीख को सुबह प्रकाशित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उससे पहले रिकॉर्ड हुआ होगा और उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, जिस स्टेटमेंट को उन्होंने पकड़ के पूछा कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनोज तिवारी जी को पता था कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन देके गिरफ्तार करेगी। इसका मतलब जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी जाती है। ईडी का, इन्वेस्टिगेशन का, मेरिट का, सबूतों का कोई लेना देना नहीं है। ईडी सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग ये जो आरोप लगाए वो बेसलेस है और जो लेटर जो जवाब दिया गया तो लीक किया गया। नहीं, कौन है ईडी के सूत्र? मनोज तिवारी हैं? कौन अफसर है? ये सूत्र का कोई मतलब नहीं, हमें बताएं कौन है। आगे आपने कहा कि लीगल टीम तय करेगी, लेकिन जो लेटर में भी जवाब दिया है ईडी को सीएम ने, उन्होंने ये कहा है कि ये गैर कानूनी है। तो एक तरह से आप इशारा भी कर रहे हैं कि कानूनी रास्ता तो आप अपनाएंगे, क्योंकि अगर ईडी ये कहती है कि दोबारा समन भेज रहे हैं तो आपके सामने कानून के अलावा कोई रास्ता तो बचता नहीं है। देखिए, ये जो है, कानून का रास्ता है आपके पास। ये लीगल टीम जो है मुख्यमंत्री जी की, वो उन्हें एडवाइस करेगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो बताया जैसे कि आपको आज प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके आगे पेश होना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन वो नहीं गए। हालांकि पहले वो जा चुके हैं। जब सीबीआई की पूछताछ हुई थी, जो 16 अप्रैल को 2023 को उनसे पूछताछ की गई थी, उसमें 9.5 घंटे की सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल जी ईडी के दफ्तर ही नहीं गए। आगे की अपडेट्स आपको बताते रहेंगे।
देखते रहिए INBC न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को आज ईडी ने नोटिस जारी करके बुलाया था। ईडी की नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को भेजा और कई प्रश्न जो उस नोटिस में अनुत्तरित थे उनके बारे में पूछा और ये मांग की कि इस नोटिस को वापस लिया जाए। उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनको एक गवाह के रूप में बुला रही है या एक सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जवाब ईडी को गया, ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आया, जो बार बार पूरा देश कह रहा है कि आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है, सीबीआई ही भाजपा है या भाजपा ही सीबीआई है। भाजपा के नेता, कल एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि ईडी स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा, ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया है। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी वो नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस डिक्टेट करके लिखवाती है और जब उस पर सवाल उठता है तो ईडी कुछ गड़बड़ जवाब ना दे, इसलिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे देने आ जाता है। मैं अभी सुन रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एजेंसी अपनी काम कर रही है, इसमें हाय तौबा क्यों है? इसका राजनीति वेंडेटा से कुछ लेना देना नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना उनको चिंता हो रही है, वो भी ये तय करना चाहते हैं इस देश के अंदर कि कौन पार्टी किससे गठबंधन करेगी। अभी भाजपा के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दर्द दिख रहा है कि गठबंधन हो रहा है देश के अंदर, उन पार्टियों के अंदर हो रहा है जो एक दूसरे पे सवाल उठाते थे। गठबंधन का ही तो डर है जो सारा आप अभियान चला रहे हो, सारा षड्यंत्र कर रहे हो। छुपाते छुपाते भी वो डर अभी भाजपा के प्रवक्ता के जुबान पे आ गया कि आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से क्यों गठबंधन कर रही है जिन पार्टियों पे सवाल उठाती थी। अब भाजपा ये भी तय करेगी नोटिस का जवाब कौन देगा, कैसा जवाब देगा। भाजपा ये भी तय करना चाहती है कौन कहां आएगा, कौन चुनाव प्रचार करेगा, कौन पार्टी चुनाव प्रचार नहीं करेगी, कौन सी पार्टी किस पे गठबंधन करेगी, सब कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक दुर्भावना की मंशा से
अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया है और इसकी स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी के नोटिस आने से एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करना कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कोई रोक नहीं सकता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने से। सीबीआई ने पूछताछ के बुलाया, जवाब दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, कह रहे भाग रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने सीबीआई के सारे सवालों का सुबह से शाम तक जवाब दिया था, लेकिन आपके षड्यंत्रों का भी जब यह समझ में आ रहा है कि यह एजेंसी का मसला नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं जाने न दिया जाए, तो आप षड्यंत्र करोगे और सारे लोग उसको कानून मान करके फॉलो करते रहे। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर यह ईडी का नोटिस होता तो जवाब ईडी का आता, भाजपा का जवाब नहीं आता। भाजपा का क्या लेना देना, भाजपा का क्या लेना देना ईडी से। आज पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरे देश में यह सवाल पैदा हो रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद के यहां छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? यह देश पूरा देख रहा है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है, मतलब कि वो बात सच है कि आपको डर लग रहा है कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव अगर विपक्ष के सारे नेता मैदान में एक साथ उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। और उसकी वजह से आप एक एक करके सारे कानून की, सारे नियमों की, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए आप सारे एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हो। यह देश के अंदर नहीं चलने वाला है। देश ये बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर इंतहा हो जाए तो उसका जवाब भी देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि इस देश के लोगों ने आपको सरकार बना करके देश के अंदर चलाने का मौका दिया है, कुछ करिए देश के लोगों के लिए। एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने का अगर सपना देख रहे हैं, वो न संभव हुआ है कभी भारत के इतिहास में और न तो भविष्य में संभव हो सकता है। एजेंसियां नहीं चुनाव जिताती, जनता चुनाव जिताती है। इसलिए इस तरह के जो अनर्गल पलाप है बंद करिए, खुद ईडी बनना बंद करिए, सीबीआई बनना बंद करिए, कौन किससे गठबंधन करेगा इसका डिक्टेशन देना बंद करिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने तरह से निर्णय लेने का हक है। आज अगर आपने जिस तरह से इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी में जिस तरह से आपने पूरी तरह से निचोड़ा है, जिस तरह से बर्बाद किया है देश को, आज देश के अंदर से सवाल इसलिए उठ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि ईडी के दम पर सभी विपक्ष के नेताओं को हम जेल में डाल करके आवाज बंद कर देंगे, वो संभव नहीं होने वाला है। कई बार मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 30 तारीख को मनीष सिसोदिया जी का बेल रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लग रहे हैं। 3 महीने लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई बेल एप्लीकेशन पे। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को, बार बार सीबीआई को, एजेंसियों को कहा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं रहा। कभी इधर की बात करते रहे, कभी उधर की बात करते रहे। तब सुप्रीम कोर्ट का हर बार जब सवाल सुप्रीम कोर्ट करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते थे। आज ये भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है, हर व्यक्ति सुन रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब लाइव थी। सबने सुना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और एजेंसियां क्या उसका जवाब दे रही हैं। निरुत्तर थी एजेंसियां। आज ये भी हर आदमी सोच रहा है कि आखिर जो कार्रवाई हुई कोर्ट के अंदर और जो बिल रिजेक्शन हुआ, उन दोनों के बीच का तालमेल बड़े से बड़े कानून के विद्वानों को भी अभी समझ नहीं आ रहा। उनके दिमाग में भी अभी दोनों का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है, आपको 10 साल देश के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। अपने काम पे भरोसा रखिए। अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाने का, चुनाव लड़ने की हिम्मत रखिए। विपक्ष भी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जाएगा। जनता फैसला कर देगी कौन सही है कौन गलत है। इस तरह का, जिस तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने का, जेल में डालने का, ये प्रयोग हुए हैं पहले, परिणाम शासकों के पक्ष में नहीं आए। इसलिए आप अगर कोई भी आपको ऐसी सलाह दे रहा है उससे बचिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए। ये देश बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस संविधान और इस लोकतंत्र को हासिल किया है। इसको अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए खत्म मत करिए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, आप कह रहे हैं कि ये जो सम्मान है गैर कानूनी है, गैर राजनीतिक है, तो क्या इसको कोर्ट में चैलेंज करने की सोच रहे हैं? नहीं, इसको लेकर के हमारी जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उस पर सारा स्टडी कर रहे हैं और जो उनकी सलाह होगी उस पर हम कदम बढ़ाएंगे। एक सर, आपने जो बयान चलाया हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला, आपका कहना है दिल्ली कुछ रोक रही है ऐसा करने से? ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली के अंदर हमने 26 तारीख को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था। आईटीओ से 28 तारीख को बाराखम्मा पे हुआ, 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पर हुआ और 2 तारीख को पहले दिन से घोषित था कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए जो लोग चौराहों पे जा रहे हैं, जगह जगह उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एजेंसियों को कितना दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे विधायक जनरल सिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी कैप तख्ती लगाए चौराहे पर खड़े थे। मतलब हद ही हो गई है भाई। तो इसमें दिल्ली पुलिस का जवाब आया, वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, वहां पर बनी थी और हाथ में काली पट्टी बांध रखी थी, मना किया, नहीं माने तब जाकर सुबह से जगह जगह विधायकों, काउंसलरों के यहाँ जो है ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास पड़ी है, उनके घर जाके पुलिस बैठ रही है। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो पड़ी है, सर जगह जगह से लोग भेज रहे हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी तख्ती लेकर के आईटीओ पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं पैदा हुई। काली पट्टी बांध लिया तो क्या हुआ? अपने हाथ में बांधा था, किस चीज के लिए बांधा था काली पट्टी? किसको डर लग रहा था? काली पट्टी से कौन डरने लगा भाई? काली पट्टी से किसको डर लगने लगा? अगर काली, आप तो घड़ी काली बांधे हो, गिरफ्तार कर लिए जाओगे हैं? थैंक यू। तो जैसा कि ईडी के कई लोगों को नोटिस आए, तो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल जी, उनको भी नोटिस आया। सीबीआई की जांच के बाद अब नोटिस जो है ईडी का यानी प्रवर्तन निदेशालय का उनके पास आया, लेकिन उसके बाद वो कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसके लिए कैंपेनिंग करने के लिए मध्य प्रदेश चले गए। सिंगरौली में उनकी चुनावी जनसभा हुई और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक साजिश है हमको डराने की और चाहे वो हमें जेल में डाल दें। और उन्होंने ये महसूस भी किया कि हो सकता है 2024 के चुनाव में मैं जेल में रहूं, हो सकता है। यानी उन्होंने अपने आप को बताया कि ये सिर्फ हमें साजिश का शिकार कर रही है सरकार और जो भी
सच बोलने की कोशिश करता है या सरकार के बारे में कुछ कहने की या बताने की कोशिश करता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो बोलता है, उनको इस तरीके की जो एजेंसियां वो परेशान करती हैं। तो आज ईडी के दफ्तर वो न जाकर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चले गए। उन्होंने एक ऐसे वर्ड बोला, ऐसा शब्द बोला कि उन्होंने बोला कि मुझे तो डाल देंगे जेल में, लेकिन मेरा जो शरीर है और जो मेरे शरीर को ही तो जेल में डालेंगे, लेकिन मेरी जो सोच है उसको नहीं रोक सकते। तो आगे देखते हैं क्या केजरीवाल जेल जाएंगे, क्या ईडी दोबारा उनको नोटिस देगी। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे आगे की अपडेट्स में। आप देखते रहिए INBC न्यूज़। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, नई दिल्ली। पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में। मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। ना खुद कुछ करते, ना दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों की 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग। रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां जीतना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा। सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके, सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा, लेकिन मैं जहां भी होऊंगा मेरे को आवाज आनी चाहिए कि सब लोग ये कहें कि केजरीवाल आया था सिंगरौली में और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देके भेजा आम आदमी पार्टी को। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी तादाद में आज आप सब लोग आए। आप लोगों ने पिछली बार भी आशीर्वाद दिया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता की। तो जैसे कि इस समय पर सरकार की तरफ से विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, विपक्षी अलायंस है, 26 दलों का गठबंधन है, सभी नेताओं के ऊपर, हर पार्टी के नेताओं के ऊपर जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो उनको निशाने पर ले रही हैं और सरकार पर ये आरोप विपक्ष लगा रही है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो घोटाले हैं, उनके जो स्कैम हैं, उन पे
तो पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और विपक्ष की पार्टियों को परेशान किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो पार्टियां जो निशाने पर हैं उनमें कांग्रेस पार्टी भी है, इसके अलावा अन्य जितने भी दल हैं 26 दल हैं, उनमें से कई सारे जो नेता हैं उनके लिए ईडी का नोटिस आया और कई सारे लोग जेल भी चले गए। जैसे कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिनका आज पेश होना था ईडी के लिए, लेकिन आज वो नहीं गए। मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा में संबोधित करने के बाद उसके बाद अब आगे सवाल ये रह जाता है कि जैसे कि सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी से वो जेल में है, मनीष सिसोदिया जो भी जेल में है, अभी फिलहाल संजय सिंह जो हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया। क्या आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश है? ये सरकार की तरफ से सरकार को आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की सभी पार्टियां। तो आगे आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए INBC न्यूज़। तो आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद एक एक करके जेल जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है, क्योंकि अब आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईडी ने नोटिस भेजा है अरविंद केजरीवाल जी को। हालांकि उनको जाना चाहिए था मगर वो आज नहीं गए। और जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना ये है कि क्या सरकार की साजिश है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की, क्या क्या है। आगे की न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ INBC न्यूज़ पे। तो आपको बताया कि किस तरीके से आज ईडी की जो पेशी थी उसमें अरविंद केजरीवाल जो वहाँ पेश होने की जगह मध्य प्रदेश चले गए। उन्होंने सिंगरौली में बहुत ही काफ़ी जोश भरे लहजे में कहा कि मेरे शरीर को जेल में डाल सकते हैं लेकिन मेरी सोच को नहीं। तो ये आज उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जिस वजह से, हालांकि उन्हें सामना करना था। CBI जो 16 अप्रैल को उन्होंने 9.5 घंटे की जो पूछताछ हुई थी, तो ज़्यादातर मंशा ये थी कि अरविंद केजरीवाल शायद आज ईडी के सामने पेश होते, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए क्योंकि 2024 के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की कैंपेन जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ईडी जो है एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक एक करके जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको ख़त्म करने की साजिश है। तो क्या ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है? ये आरोप जो है सांसद और नेता आम आदमी पार्टी के सरकार पर लगा रहे हैं। तो आगे आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे सिर्फ INBC न्यूज़ पर। राजधानी दिल्ली की हो या पूरे देश की, देखते रहिए INBC न्यूज़। खबरें राजधानी दिल्ली की हो चाहे पूरे देश की, आप देखते रहिए INBC न्यूज़।